Good morning, children. Welcome back again. And we are now going to start our lessons. Last week you have written the tests and everybody did a very good job. सब लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा and I hope you did not take anybody's help. Are you? No? Very good. So it's okay, beta. So today I am going to teach you next lesson खूबसूरत मुर्गा. ओके बहुत अच्छा लेसन है खूबसूरत मुर्गा. खूबसूरत मीन्स ब्यूटीफुल. मुर्गा मीन्स hen. यू नो hen. hen को तो hen तो सबको पता है. तो ये स्टोरी है एक hen और एक फॉक्स की. Okay, everybody knows fox and hen, no? So I'll tell you the story. First I'll read that and I'll explain in English also and Hindi also. So listen to me carefully. When I am going to teach you anything, you have to listen to me carefully. मैं जब कोई सिखाने वाली हूँ तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है बच्चों, तभी आपको याद रहेगा, समझेगा भी. ओके, सो लेसन का नाम है खूबसूरत मुर्गा. जस्ट वेट माँ. तो मैं जहाँ पर आपको लाइन, मैं एक एक लाइन पे अंडरलाइन करूँगी, वहाँ पर मैं पढ़ूँगी बच्चों, तो आप लोग भी वहाँ ध्यान से देखो. ओके, सो लेसन का नाम है खूबसूरत मुर्गा. ओके, खूबसूरत मुर्गा यानी ब्यूटीफुल मुर्गा. इवन यू कैन से चतुर मुर्गा, क्लेवर मुर्गा, इंटेलिजेंट hen. ओके, सो यू कैन से दैट ऑल्सो. तो फर्स्ट लाइन, सुबह का समय था, पूर्व में सूर्य की लाली फैल रही थी. कौन सा समय था? सुबह का समय था. ओके चिल्ड्रन, आई रीड द फुल पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश. ओके, सुबह का समय था, पूर्व में सूर्य की लाली फैल रही थी. बरगद के पेड़ के डाल पर बैठा मुर्गा बांग दे रहा था. सूर्य की कोमल किरणों से उसकी लाल कलगी बहुत सुंदर लग रही थी. जब वह बांग देता, वह कलगी बड़े ज़ोर से हिलती और सुंदर लगती थी. उसी समय वहाँ से एक लोमड़ी निकली. उसने पेड़ पर बैठे मोटे ताज़े मुर्गे को बांग देते देखा तो वह हक्की बक्की रह गई. ओके चिल्ड्रन, सो आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, सो इसमें इसका मीनिंग क्या है मैं इंग्लिश में बताती हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ मीनिंग आई एम रीडिंग नाउ. सुबह का समय था मीन्स इट वॉज मॉर्निंग. पूर्व में सूर्य की लाली फैल रही थी. जैसे कि मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया कि सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से, ईस्ट से. ओके, तो उसका कलर भी कौन सा होता है? रेड और ऑरेंज. यस, लाली फैल रही थी. बरगद के पेड़ की डाल पर एक मुर्गा बांग दे रहा था. बरगद यानी बैनियन ट्री. ओके, एक बैनियन ट्री पे एक मुर्गा बांग दे रहा था. बांग देना मीन्स यू नो दैट hen, मॉर्निंग hen कैसे आवाज़ करता है? कुकड़ुकू ऐसे करता है ना, तो उसको बांग देना बोलते हैं. मुर्गे की आवाज़ कुकड़ुकू ऐसे करता है ना, तो उसको बांग देना, मुर्गे की आवाज़ बोलते हैं. ठीक है, बांग दे रहा था. सूर्य की कोमल किरणों से उसकी लाल कलगी बहुत सुंदर लग रही थी. आपने ऑब्जर्व किया है hen को ऐसे ऊपर एक ये रहता है, जैसे वो ना लाल कलर की होती है, रेड कलर में. ओके, तो उसकी जो लाइट, जो सनराइज़ का लाइट आ रहा था ना, उसके वो कलगी के ऊपर, कलगी बोलते हैं, उसके ऊपर जो रहता है ना hen के ऊपर, हेड के ऊपर, उसको कलगी बोलते हैं. तो वो बहुत सुंदर दिख रही थी. उसका पूरा, सूरज का पूरा लाइट उसके कलगी पर पड़ रहा था.
जब वह बांग देता तो कलगी बड़े ज़ोर से हिलती और सुंदर लगती थी। उसी समय वहाँ से एक लोमड़ी निकली। जब वो मुर्गा बांग दे रहा था, आवाज़ कर रहा था, तभी वहाँ पर एक लोमड़ी, लोमड़ी यानी फॉक्स, लोमड़ी मीन्स फॉक्स। सो वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। लोमड़ी, लोमड़ी यानी फॉक्स। तो वहाँ हेन के पास कौन आ गया? लोमड़ी आ गई, फॉक्स आ गया। ओके, तो उसने पेड़ पर बैठे मोटे ताज़े मुर्गे को बांग देते देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। हक्की बक्की रहना मीन्स शॉक होना। हक्की बक्की मीन्स शॉक होना। उसने क्या कहा, देखा कि लोमड़ी ने देखा कि एक मोटा सा हेन, मोटा सा, मोटा मोटा, मोटा मीन्स हेल्दी, मोटा मीन्स हेल्दी। तो एक्चुअली लोमड़ी was very hungry. Lomdi was very hungry and Lomdi wants to eat the hen. So when Lomdi saw that hen, he shocked. Sorry, Lomdi shocked. Okay, after seeing the hen. So I am going to second paragraph. समझ में आया ना? एक मॉर्निंग हेन जो है वो आवाज़ कर रही थी, कुकू, ऐसे मॉर्निंग आवाज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने उसको देखकर वो शॉक हो गई। लोमड़ी हेन को देखकर शॉक हो गई। दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ आई एम गोइंग टू रीड सेकेंड पैराग्राफ। लिसन टू मी। मुर्गे को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और मुर्गे ने लोमड़ी को देखा तो शीघ्र ही समझ गया कि लोमड़ी ज़रूर उसे चालाकी से मारकर खाना चाहती है। ओके, चाहती है। यहाँ तक मैं रीड करती हूँ बच्चों, एक्सप्लेन करती हूँ। जब मुर्गे ने देखा कि लोमड़ी स्टैंडिंग डाउन बिसाइड द ट्री, बैनियन ट्री, सो उस जब लोमड़ी ने वो मुर्गे को देखा तो उसको, मैंने बोला लोमड़ी वॉज वेरी हंग्री एंड लोमड़ी वॉन्ट्स टू ईट दैट मुर्गा। ओके, पानी भराया, मुंह में पानी भराना मीन्स व्हेन यू फील हंग्री नो यू विल गेट वाटर इन योर माउथ। ओके, सो वह पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और मुर्गे ने लोमड़ी को देखा तो शीघ्र ही समझ गया। हेन को समझ में आ गया था कि लोमड़ी वॉन्ट्स टू ईट मी। ओके, एंड लोमड़ी इज़ वेरी हंग्री एंड शी इज़ प्लानिंग टू ईट मी। सो दैट हेन अंडरस्टूड दैट। ओके, हेन को समझ में आ गया, अंडरस्टूड मीन्स समझ में आ गया कि फॉक्स वॉन्ट्स टू ईट मी। सो वो क्या किया, लोमड़ी ज़रूर उसे चालाकी से मारकर खाना चाहती है। तब नाउ लिसन, लोमड़ी बोली, मीन्स फॉक्स टोल्ड, मुर्गे भैया तुम्हारा स्वर तो मीठा स्वर, तुम्हारा तो स्वर मीठा है। मीठा स्वर सुनकर मुझे ऐसे लगा कि तुम मुझे बुला रहे हो। तुम मुझे बुला रहे हो। मुझे बहुत काम था, ज़रा भी फुर्सत नहीं थी, किंतु तुम्हारा मीठा स्वर सुनकर मैं रुक गया और मैं भीगी भीगी आ गई। लोमड़ी ने क्या बोला, फॉक्स ने क्या बोला कि लोमड़ी, मुर्गे भैया तुम्हारा तो स्वर बहुत स्वीट है, तुम्हारी आवाज़, योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। एक्चुअली आई एम वेरी बिजी, बट व्हेन आई हर्ड योर वॉइस आई केम टू यू। ओके, बिकॉज योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। क्या बोला, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट। एक्चुअली आई एम वेरी बिजी, आई हैव सो मच वर्क, बट देन ऑल्सो आफ्टर हियरिंग योर वॉइस आई केम टू यू। आपकी आवाज़, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं तुम्हारे पास भागी भागी चली आ गई। भागी भागी मीन्स टू रन, भागना मीन्स रन करना, दौड़ के आ गई। ओके, समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। Now the last third paragraph. See children. मुर्गा बहुत बुद्धिमान था। वह लोमड़ी की चाल समझ गया। उसने मन को पक्का कर दिया और बोला, पर लोमड़ी बहन, मैं तो रोज़ ही सवेरे सवेरे बांग देता हूँ। हेन को समझ में आ गया था कि लोमड़ी वॉन्ट्स टू ईट
hen understood Lomdi wants to eat me, and is giving some reasons to make hen down. Okay, hen was on the tree and Lomdi was down. So लोमड़ी वॉज सेइंग कि तुम्हारा बहुत आवाज़ स्वीट है, योर वॉइस इज़ वेरी स्वीट, एक्चुअली आई हैव सो मच वर्क बट आई हर्ड योर वॉइस एंड आई केम टू यू. तो मुर्गा बहुत बुद्धिमान था. बुद्धिमान मीन्स क्लेवर. बुद्धिमान मीन्स क्लेवर. वह लोमड़ी की चाल समझ गया था. लोमड़ी यानी फॉक्स ही hen understood लोमड़ीज means lomdi what the lomdi is thinking, no, that hen understood that. but उसने बोला कि मैं तो रोज़ बांग देता हूँ, मैं तो रोज़ बांग देता हूँ, एवरी डे आई एम गिविंग दिस कुकुड़ुकू वॉइस. मैं जो बांग देता हूँ वो रोज़ देता हूँ. पर लोमड़ी बहन मैं तो रोज़ ही सवेरे सवेरे बांग देता हूँ, ऐसे बोला. सवेरे सवेरे मीन्स मॉर्निंग मॉर्निंग में, एवरी डे मॉर्निंग आई एम गिविंग दिस bang. Okay, now we'll go to the next page. See, लोमड़ी बोली, मुर्गे भैया क्या तुमने सुना नहीं? मुर्गे भैया क्या तुमने सुना नहीं? लोमड़ी ने, फॉक्स ने बोला कि मुर्गे भैया मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं. What I said you didn't listen. What I said you didn't listen. मैंने जो बोला वो तुमने सुना नहीं, ऐसे लोमड़ी ने बोला, फॉक्स ने. ओके, तो अगेन हेन बोलता है. मैं अभी ये पूरा पैराग्राफ आई विल रीड बेटा. ओके, क्या नहीं सुना लोमड़ी रानी? मुर्गे ने मीठे स्वर में पूछा. लोमड़ी बोली, सारी दुनिया के पशु पक्षियों में एकता, मित्रता और प्रेम का झंडा फहराना चाहिए. अब हम सब मित्र हो गए हैं. सब मिलकर यह पक्का निश्चय कर लिया कि कोई प्राणी किसी दूसरे जीव जंतु को नहीं खाएगा, मारेगा. सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे. अब तक न जाने हम लोगों ने एक दूसरे को कितना रक्त बहाया है. मुझे तो सोच कर बहुत दुख होता है. मुर्गे भैया आओ, नीचे आओ, हम दोनों खूब खेलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे. तो लोमड़ी क्या बोलती है हेन को कि लोमड़ी सारी दुनिया के पशु पक्षी में एकता मीन्स यूनिटी, मित्रता मीन्स फ्रेंडशिप एंड प्रेम मीन्स लव. तो सारी दुनिया में पशु पक्षियों में एकता, मित्रता और प्रेम का झंडा फहराया जा रहा है. मीन्स एवरीबडी आर स्टेइंग टुगेदर फ्रेंडली एंड शोइंग लव ईच अदर. ओके, एकता मीन्स यूनिटी, मित्रता मीन्स फ्रेंडशिप एंड प्रेम मीन्स लव. ओके, हम लोग भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे. एंड वी विल डिसाइड कि नो बडी विल ईट ईच अदर, नो बडी विल फाइट ईच अदर. ओके, वी विल डिसाइड समथिंग कि वी शुड stay together, we should not fight with each other, we should not beat anyone else. and you come down, तुम नीचे आ जाओ, हम लोग खेलेंगे. लोमड़ी क्या बोलते हैं मुर्गा को कि तुम नीचे आ जाओ, हम लोग खेलेंगे. ओके, so this paragraph completed. Now the next paragraph. मुर्गे ने कहा, लोमड़ी रानी तुमने बहुत अच्छा समाचार दिया है. हमारे कुछ और मित्रों को भी इस खबर का पता लग चुका है. वे भी हमारे साथ खेलने कूदने आ रहे हैं. अब हम सब मिलकर खेलेंगे, तब तक तुम ठंडी हवा का आनंद लो. जैसे कि हेन को पता चल गया था कि लोमड़ी वॉन्ट्स टू ईट हेन. यस, hen understood कि लोमड़ी wants to eat hen. So what लोमड़ी said to hen said to लोमड़ी, you are saying no कि we will stay together, we don't fight with each other, we will play together lovingly, friendly. Yes, but this message actually some of my friends also knows about this and they are also coming to play with us.
Okay, so what hen said, so many friends are there, to me so many friends are there, they are also coming to play with us, they also knows this message, they also got this message, so they are also coming, let them come, we all will play, ऐसे hen बोलती है लोमड़ी को. Okay, now listen children, last second paragraph. चालाक लोमड़ी, चालाक यानी क्लेवर फॉक्स, चालाक यानी क्लेवर, शार्प, इंटेलिजेंट लोमड़ी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कौन से मित्र? मुर्गे ने कहा, अरे वही शिकारी कुत्ते, सारे के सारे दौड़ते हुए इधर आ रहे हैं. लोमड़ी रानी बस आ गई है समझो. जब वो hen बोलता है मेरे भी फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो वो लोमड़ी उसको पूछती है, कौन से फ्रेंड्स? हु आर दे? हु आर कमिंग टू प्ले विथ अस? तो hen बोलती है, शिकारी कुत्ते, वाइल्ड डॉग्स यू नो, वाइल्ड डॉग्स रहते हैं, दे आर वेरी मीन्स डेंजरस, सो दे आर ऑल्सो कमिंग टू प्ले विथ अस. ऐसे कौन बोलता है? hen लोमड़ी को बोलती है, फॉक्स को बोलती है, मेरे शिकारी कुत्ते फ्रेंड्स हैं, हाँ, वाइल्ड डॉग्स, दे आर ऑल्सो कमिंग टू प्ले विथ अस, वो लोग भी हमारे साथ खेलने आ रहे हैं. ऐसे hen लोमड़ी को बोलता है. ओके, नाउ लास्ट पैराग्राफ. यह सुनते ही लोमड़ी घबरा गई और वह सिर पर पाँव रखकर भागने लगी. मुर्गे ने हंसते हुए कहा, लोमड़ी रानी भागती क्यों हो, हमारे साथ खेलोगी नहीं? अब तुम्हें किस बात का डर है? When लोमड़ी heard that wild dogs also coming to play with us, वो डर गया. लोमड़ी got scared and he started running. ओके, वो घबरा गया और भाग गया वो, तो उसको डर गया. वो लोमड़ी, जो शिकारी कुत्ते रहते हैं, दे आर वेरी डेंजरस, एंड आफ्टर हियरिंग दैट दे आर ऑल्सो कमिंग टू प्ले विथ अस, लोमड़ी भाग गई. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो हाउ द लोमड़ी इज रनिंग. यस, समझ में आया बच्चों स्टोरी? अच्छी है ना? खूबसूरत मुर्गा, इवन यू कैन से क्लेवर, चतुर मुर्गा ऑल्सो यू कैन से. तो आपको क्या करना है? लेसन रीड करना है. ओके, एंड जो मीनिंग्स दिए हैं टेक्स्ट बुक में उसको भी लिखना है होमवर्क में. ओके, एंड when the online class will be there, I will make you to read the paragraph and I'll take the dictation sheet you also. Clear बच्चों? Okay बेटा.